नमस्कार, मैं अजय सिंह तंवर, फाउंडर इनविंसिबल अकेडमी। स्वागत करता हूं इनविंसिबल एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का आखिरी टाइप, जो कि होने वाला है हमारा 11th। और 11th हमने कर लिया था, 12th से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। देखिए, हमने इतना टाइम हो गया, परसेंटेज को हमने आज अब कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आगे वाला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ख़त्म नहीं करेंगे। आपसे पूरा वादा है मेरा कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए हमें। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। उसके हिसाब से फिर हम जो भी बच्चों का कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हो सकेगा हमसे जितना तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इंग्लिश और जीके को भी लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका एक पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए। भले वो एसएससी के लिए हो, भले वो रेलवे के लिए हो, भले आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स या सेंटर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। ऐसा मेरा सोचने की है और ऐसा मेरा वादा रहेगा। तब रहेगा वादा जब आप पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट 11th आप हेडिंग डाल दीजिए। सॉरी, पार्ट 12th ही है, क्योंकि 11th तो हमने कर लिया था। 12th पार्ट स्टार्ट करेंगे आज। तो पार्ट 12th का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहता है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, शेष का 20% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो कुल आय कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो बारी बारी से देखेंगे, पहला टाइप और इसका दूसरा टाइप क्या कहता है, पहला मेथड और दूसरा मेथड क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन के साथ में। तो 1 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो नीलम है वो सबसे पहले 20% जो है खर्च करती है अपने मकान के किराए में, और शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। देखिए, स्टार्टिंग में जो खर्च करती है 20% वो यूज करती है किसका, रेंट पर। उसके बाद जो 70% बचता है उसका 70% वो यूज करती है अपने होम के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। और उसके बाद जो वो बचाती है वो 3600 रुपये आपके बचाती है। सेविंग्स कितनी करती है उसकी, 3600 है। तो देखिए, इस टाइप को करने का 2 मेथड हैं करने के। चलिए देखते हैं आज का पहला मेथड। तो पहला मेथड ये कहता है आपको कि अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो टोटल इनकम रही है, जो नीलम की टोटल इनकम रही है, टोटल इनकम जो रही है, मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये रही होगी। 100 रुपये रही होगी, जिसके अंदर से वह 20%, यानी कि अगर मैं 100 रुपये के अंदर से 20% की बात करूं, यानी कि 20 रुपये की बात करूं, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट किया गया कोई भी परसेंट उतनी ही वैल्यू लेता है जितना कि वो यहां पर है। यानी कि 20% और 20 रुपये 100 के ऊपर बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर मैं बात करूं 100 के ऊपर 20% की, यानी कि 20 रुपये की बात करूं, तो वो चला गया रेंट में। और उसके बाद जो बचा है हमारे पास शेष राशि, वो कितनी बची है, 80 रुपये। तो क्वेश्चन में कह रहा है 20% रेंट पर और 80 के बाद अब जो शेष राशि है वो 70% अपने घर के खर्चों में और में लगाती है। तो वो कहता है, अगर इसका मैं 70% देखूं तो आप ये जानते हैं कि 70% का मतलब क्या होता है, 70/10। अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा, 7/10। और अगर मैं इसको देखूं 80 के ऊपर, क्योंकि 80 से निकालना है शेष, तो कितना आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 56 रुपीज। यानी कि 56 रुपये वो लगा देती है अपने घर के खर्चों में। तो आप अगर इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना बचेगा, आप देखेंगे सर 24 रुपये हमारे पास में बच रहा है। और 24 रुपये बच रहा है वो हमारी क्या है, सेविंग्स है। और यहां पर क्या बोल रहा है आपको, 3600 रुपये बच रहा है। यानी कि आप साफ शब्दों में ये बोल सकते हो कि इस 24 रुपये के हिसाब से तो हमारा सेविंग्स है, और 3600 रुपये के हिसाब से क्वेश्चन के एक्चुअल सेविंग्स है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को भिड़ा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि 24 रुपये की वैल्यू ही कितनी है, 3600 है। अगर 24 रुपये की 36 है तो 1 रुपये की कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 3600 बटे में 24। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया कितना आ जाएगा, 300। अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा, 15 पे कट जाएगा 150 पे। अगर अब मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा कि टोटल इनकम कितनी है, तो टोटल इनकम के लिए मुझे निकालना है 100 रुपए की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा, 150 गुना 100 कर दूंगा तो उसकी इनकम कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी आपकी 15,000 रुपये।
तो देखा आपने फर्स्ट मेथड भी इजी था, और अभी सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में कैसे होगा इसका आंसर, जरा वो भी देखते हैं। वो हमारा रहेगा फ्रैक्शंस के ऊपर। ये हमारा 100 रुपये मान के दूसरा मेथड जो है फ्रैक्शन रहेगा। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं सेकंड मेथड दिखा रहा हूँ आपको इसका। तो सेकंड मेथड जो कहता है आपको, वो जरा देखिए, गौर करना बोर्ड के ऊपर भी। तो सेकंड मेथड आपको ये कहता है कि अगर अब हम ये कहें, देखिए कि आप क्या मान लीजिए कि आप ये मान लीजिए कि आपका x रुपए क्या थी, टोटल इनकम थी। x रुपए क्या थी, टोटल इनकम थी, जिसमें से वो कहता है कि 20% रेंट में दे दिया। यानी कि अगर मैं 20% को थोड़ा गौर से देखूं, अगर मैं 20% को थोड़ा गौर से देखूं तो क्या होता है 1/5, यानी कि 5 का 20% कितना, 1 रुपया। यानी कि अगर मेरे पास 5 रुपये था तो इसमें से 1 रुपया मैंने किस में दे दिया, रेंट में दे दिया। तो बाकी बचे कितने, 4 रुपये बचे ना। तो आप क्या करोगे, जो बची हुई फ्रैक्शन है यानी कि 4/5 से किसको गुना करोगे, x को गुना करोगे 4/5 से। अगर अब मैं इसके बात करूं तो ये है हमारी पूरी बची हुई वैल्यू जो रेंट देने के बाद में हमारी बची हुई है। हम लगातार ऐसे टाइप्स कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए देखते हैं 70% अगर उसने जब होम पे खर्च कर दिया तो कितना बचा। आप ये जानते हैं कि 70% की वैल्यू कितनी होती है, 7/10। अगर मैं 7 रुपये 10 में से 7 रुपये निकाल दूं खर्चे में तो कितना बचेगा आपका, घटा के बचेगा 3/10। तो वही हमने करना है यहाँ पे 3/10। ठीक है। अगर मैं इसके बाद आगे बात करूं तो इतना खर्च करने के बाद में उसके पास कितने रुपए बचते हैं, 3600 बचते हैं। यानी कि हमारे पास में ये खर्चा करने के बाद जो ये वाली वैल्यू बची हुई है वो कौन सी वैल्यू है, हमारी सेविंग्स की वैल्यू है। तो आप क्या लिख सकते हो, 3600 इसके इक्वल सकते हो, क्योंकि x के बाद में खर्चा हुआ, फिर बचा 4/5, फिर खर्चा हुआ, फिर बचा कितना 3/10, और अब कितना बचा है, टोटल 3600 बच रहा है। तो आप चाहो तो इसको सेकंड मेथड के अंदर एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, चलो देखते हैं। ये कितना आएगा, 1200। अगर 3 को मैं काट दूं 1200 पे जाएगा, और ये कितने पे जाएगा आप जानते हैं, 300 पे जाएगा। और अगर मैं इस 50 को, क्योंकि 5 दूनी 10 नीचे गुना में है, 5 दूनी 10 जो नीचे में गुना में है उधर जाके ऊपर में हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो कि x इजिकल टू 300 गुना में 50। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000 रुपये। तो देखा आपने कि आप सेकंड मेथड के अंदर सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके सिर्फ एक लाइन में आंसर निकाल सकते हो। तो आपको मैंने बताया था, परसेंटेज के स्टार्टिंग में बताया था कि परसेंटेज चैप्टर जो है आपका टोटली डिपेंड किस पे करता है, फ्रैक्शन वैल्यूज पे डिपेंड करता है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फ्रैक्शन वैल्यूज को थोड़ा सा याद करना सीख लीजिए, क्योंकि देख लिए अंत तक, परसेंटेज के चैप्टर के अंत तक भी हम फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर रहे हैं। हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ यूज किया है तो क्या किया है, सिर्फ एक कंसेप्ट यूज किया है। तो देख पा रहे हैं आप कितना फ्रैक्शन वैल्यू का कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं फिर आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा था, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपये बचे। उसकी आय थी। अब आपसे सेम ये पूछ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। जो बीच में थोड़ा बहुत शोर आता है तो प्लीज उसको इग्नोर करना। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे दिया और शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया, और शेष बची हुई राशि का 10% किसको दे दिया, ट्रस्ट में दे दिया। उसके बाद भी उसके पास में 10,080 बचते हैं। तो 20% वो बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 20% बड़े वाले पुत्र को दे दिया, यानी कि बड़े पुत्र को दे दिया, और उसके बाद जो बचता है उसके पास में जो दिया है 20% के बाद उसने दिया है 30% अपने छोटे पुत्र को, बची हुई राशि का छोटे वाले पुत्र को, और उसके बाद जो राशि बचती है उसका 10% जो उसने दे दिया है वो ट्रस्ट में दिया है। ठीक है, इसके बाद उसके पास में कितना बचता है, 10,080 रुपये। फिर भी उसके पास में सेविंग्स के बचे रहते हैं।
तो ये डाटा हमको दिया हुआ है, इसी डाटा को यूज करके हमने एक ही लाइन में आंसर निकालना है, जो कि सेकंड मेथड था हमारे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड मेथड को मैं यूज करके हुए निकालता हूं कि मैं मान लेता हूं टोटल इनकम कितनी थी, x थी, और x को गुना करेंगे हम किससे, इसको देखते हैं स्टार्टिंग में 1/5 और राशि कितनी बची 4/5, तो गुना कितना आएगा 4/5। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो बची हुई राशि थी, ये बची हुई राशि है हमारी, बची हुई राशि का छोटे बच्चों को कितना दिया 30/10 दे दिया, यानी कि 3/10 दे दिया। यानी कि आप ये बोल सकते हो अगर 3/10 दे दिया तो बचा कितना 7/10, यानी कि आप बोल सकते हो 7/10 आपका बचा। गुना में अगर मैं बात करूं ट्रस्ट में कितना दिया उसने, ट्रस्ट में उसने दिया 10%, यानी कि 1/10 और घुटा के कितना दिया 9/10, यानी कि बचा कितना है 9/10। और सेविंग्स अब कितनी है उसकी 10,800, यानी कि आप बोल सकते हो ये आपके पास में बचे हैं। इस लाइन को सॉल्व करना है और आपके पास आपका आंसर रेडी है। तो अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कितना आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 9 एकम 9 और फिर आएगा 1120। अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूँ 7 पर तो कितना आएगा 7 एकम 7, 4 बचेगा 160 बचेगा, फिर काट देता हूँ इसको कितने पे जाएगा 40 पे जाएगा। अगर मैं गुना करूँ 4 5 20 और फिर लगा दूंगा कितनी जीरो 1 2 3 और उसकी भी जीरो आ जाएगी, तो आ जाएगा आपका 40 गुना में 5 गुना में 10 गुना में 10, ये लिख दो। और अगर आपको लिखना ही है, अगर ये नहीं लिखना डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, क्या आ जाएगा इसका आंसर 20। और अब 20 के बाद जितने भी जीरो है लगा दो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 20,000 उसकी टोटल तनख्वाह थी, टोटल इनकम थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कहता है किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8840 रुपये है, यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000 है तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 8,000 रुपये है। वो कहता है कर्मचारियों में अधिकारियों का औसत कितना होगा। ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा सा भोंदू बनाया जाएगा और शायद हो सकता है कि आप भोंदू बन भी जाएं, ठीक है। पर हमें भोंदू बनना नहीं है और क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसा एग्जामिनर ने इसको सेट किया है। अगर हम इसको अपने दिमाग सेट करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए, पर हमें वैसा ही सोचना है जैसा एग्जामिनर ने सोचा है, इसीलिए हमको वैसा ही करना पड़ेगा जैसे एग्जामिनर ने इसको बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ औसत वेतन की बात हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। औसत वेतन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चन जो होने वाला है वो एलिगेशन से होने वाला है, क्योंकि जब 3 वैल्यूज दी जाती हैं और एक वैल्यू जब उसकी मिडिल वैल्यू दी जाती है तो आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन एलिगेशन से होगा। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाएगा। अब चेंज कब होगा वो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो वो कहता है कि जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो कर्मचारी है यानी कि स्टाफ मेंबर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका कितना है 8,000 रुपये है। अगर मैं वहाँ के ऑफिसर्स की बात करूँ, ऑफिसर्स की बात करूँ तो कितने हैं वहाँ पे, उनका है 15,000 रुपये वेतन। अगर मैं सभी की बात करूँ, ऑफिसर्स प्लस स्टाफ की बात करूँ तो ये कितना है 8840 है उनका मिडल वैल्यू, यानी कि सबको मिला के औसत कितना मिलता है 8840 इनका एवरेज वैल्यू बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टाफ का अलग है, ऑफिसर्स का अलग है और मिडिल वैल्यू दिया हुआ है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस एलिगेशन लगा दो और आंसर सॉल्व हो जाएगा आपका। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं इसको माइनस करने की, तो क्रॉस में हमेशा माइनस होता है एलिगेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ माइनस करने की कोशिश करूँ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 के बाद 6 और 140 बचेगा या 160 बचेगा, यानी कि 6160 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कितना आएगा ये आपका 840 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ऑफिसर्स की यूनिट वैल्यू कितनी है 840 और स्टाफ वालों की कितनी है आपकी 6160 है। अगर आपको थोड़ा बहुत काट पीट देना है तो काट पीट दो, यानी 0 से 0 कट जाएगा आपका रेशियो लगा के। अगर इसके बाद आपको 4 से काटना है तो 4 से भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा अब ये 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 5 और ये फिर कितना आएगा 56 और इसके बाद ये कितना आएगा आपका 21, ठीक है। इसके बाद ये कट रहा है क्या 11, एक बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, कितने पे जाएगा अभी ये जाएगा 5 पे और फिर ये जाएगा 2 पे और फिर इसको काट दें तो 7 पे काट देना, 3 पे कटा है ना ये 5 और 2, ठीक है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आपको एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, 2 5 सॉरी 4 आएगा यहाँ पे 56 नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा।
154 है यहाँ पे, सॉरी, और ये तो कितना रहेगा 21 रहेगा। ठीक है, अभी कटेगा नहीं, ये 154 है ना, तो कटेगा नहीं 3 से, हाँ ये बिल्कुल नहीं कटेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे दिया हुआ है। अब ये कह रहा है, अब जो समझने वाली लाइन है वो अब स्टार्ट होती है। वो कहता है कि कर्मचारियों में, मतलब टोटल कर्मचारियों के अंदर बात कर रहे हैं, टोटल कर्मचारियों में ऑफिसर्स का आपसे वो रेशियो पूछा जा रहा है। और मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि जो आपकी ये वैल्यूज आई है वो क्या आई है, आपकी संख्या की वैल्यू आई है। क्योंकि जो ये वाली वैल्यूज होती हैं वो अब आपकी तनख्वाह का रेशियो नहीं है, अब ये उनकी संख्या का रेशियो है। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है वैल्यू, तो क्या होता है, वही वैल्यू होती है जो हमको निकालनी है। ऐसा आप बड़ा बड़ा सोच सकते हो, ठीक है, पर कई बार क्वेश्चन में फंसा भी देता है, तो ज्यादा अपने को डीप नहीं सोचना है। पहले अभी बेसिक कर रहे हैं तो अपने को इतना सोचना है कि जो हमसे पूछा है हमने वही निकाला है। ठीक है, अगर मैं अब बात करूं ऑफिसर्स की, तो ऑफिसर्स कितने हैं 21, और टोटल कर्मचारियों में से पूछ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि परसेंटेज कितना होगा। आप ये बोलोगे कि 21 बटे, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 154 की, ठीक है, तो कितना आएगा 154, और इसको 21 में ऐड कर दूं कितना आएगा 154 प्लस 21, और गुना में कर दूंगा 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कितना आएगा 21 बटे में ये आएगा 5 और ये आएगा 175। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार गुना करते हैं 100 के साथ में और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये आएगा आपका, पहले माइनस ले लेते हैं कि माइनस बिल्कुल सही हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 6 और 160, 6160 आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना आएगा 840 आएगा। ठीक है, ये कर दे 2 पे 1 पे, और ये 0 पे कट गया। ठीक है, ये चाहेगा 4 पे 2 5 और फिर एक आएगा 4, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब ये 7 पे कट सकता है वैसे तो, अगर इसको 7 पे काटना चाहे तो हम 7 पे काट सकते हैं। कितने पे जाएगा, ये जाएगा 2 2 और ये जाएगा 3 पे। तो आप इसको ऐसे कर लो कि काट भी सकते हो, इसको 7 पे कट गया हमारा, देखो कितना और इजी हो गया। तो आप कर सकते हैं ऑफिसर्स का रैंक कितने, ऑफिसर्स कितने हैं 3 हैं, और टोटल में से कितने हैं 25 में से हैं, और गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25 और 2500 का 100, तो कितना आ जाएगा टोटल 12% हमारे कितने हैं ऑफिसर्स हैं, और 12% इसका क्या है आंसर है। तो देखिए और काट पीट दिया तो क्या होगा, कितना आसान बन गया, बजाय उसके हो तो उससे भी जाता, पर हमने देखा कि इसको और काट पीट सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको काट पीट के और छोटा करके इसका आंसर 12% निकाल दिया, जो कि इसका एक्चुअल आंसर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपको, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वैसा ही क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है एवं उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, बचत में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। देखिए अब जो टाइप चल रहे हैं थोड़ा सा मिक्स टाइप चल रहा है, क्योंकि परसेंटेज आज खत्म होने पर है, आज आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद जब परसेंटेज जब स्टार्ट होगा तो एक एडवांस ही लेवल पे स्टार्ट होगा, पर ये एडवांस लेवल तभी स्टार्ट होगा जब आप हमें 500 लाइक और 200 कमेंट्स कर देंगे पूरे, तो हम इसका एडवांस लेवल भी लेके आएंगे। तो ध्यान रखना कि 500 लाइक्स हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इस बैच को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच के अंदर 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स को हम आपके ऊपर डालते हैं। हमने अपना काम आज पूरा कर देंगे, परसेंटेज पूरा करवा के। अब परसेंटेज का एडवांस पार्ट तब लेके आएंगे जब आप 500 लाइक्स और 200 कमेंट्स का टारगेट आप पूरा कर देंगे, जिससे देखिए अब थोड़ा बहुत आप इतना सपोर्ट करेंगे तो फिर हम भी और ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम सीजन मेंस तक के क्वेश्चन और अच्छे लेवल करवाएं या रेलवे के और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करवाएं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि देखिए लाइक और एक कमेंट करने में किसी को भी जोर नहीं आता है। तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करिए। अभी स्टार्ट करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन को। तो 4th नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है, इसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, बचत प्रतिशत कमी कितनी होगी। भाई बचत में कमी कितनी आ रही है। 4th नंबर क्वेश्चन में आपका ये कहता है कि अगर मैं मान लूँ टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम है इसकी अगर मैं मान लूँ तो 100 रुपये है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो वो कह रहा है कि 60% जो है वो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे में करता है, तो बाकी जो है 60% का मतलब कितना है कि 60 रुपये, और बचे हुए 40 क्या हो गया आपकी सेविंग्स हो गई है। तो बचे हुए 40 क्या हो गए आपके सेविंग्स हो गई है। अब वो क्वेश्चन में ये बोलता है
कि 20% आपकी इनकम भी बढ़ गई है, यानी कि अब इनकम बढ़ रही है कितनी 20%, यानी कि 20% बढ़ रही है। तो आप साफ साफ जानते हैं कि 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, यानी कि अब इनकम कितनी होगी 120 रुपये हो गई है। वो कहता है कि अगर यहाँ पर आके आपकी जो खर्चा था वो 60% था, तो अब आपका जो खर्चा है वो 10% बढ़ गया है, यानी कि अब कितना बढ़ गया है 70% हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो अब खर्चा है वो कितना हो गया है, जो अब एक्सपेंडिचर है वो कितना आपका 70% है। 70% का मतलब ये है कि 120 का 70% देखूं तो कितना बनता है 7/10 गुना में 120, 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 12 कितना 84 रुपये उसका खर्चा आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो बचा हुआ हमारा सेविंग्स होगा। तो कितना है, अगर मैं माइनस करूं तो 36 रुपये इसकी सेविंग्स आ जाएगी। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेविंग्स प्रतिशत में कितनी कमी आ गई है। तो आप ये देख पा रहे हो कि पहले कितनी थी 40 थी पहले ओरिजिनल में, और अब कितनी हो गई है 36 हो गई है। तो आपको मैंने बताया था हमेशा जो परसेंट कैलकुलेट होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू या पहले वाली वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कितने की रुपए की कमी आई है 4 रुपए की कमी आई है, और कितने पर आई है 40 पर आई है। तो 4/40 गुना में 100 कर दोगे तो कितना आएगा 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। तो आप ये बोल सकते हो कि इनकम में कितनी कमी आई है 10% की कमी आई है। तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। अगर आप फ्रैक्शंस का यूज कर लो, भले ही आप सिंपल यूज कर लो, दोनों से ही आसान है वैसे तो, पर आपकी इच्छा है जैसा आपको करना है। चलिए देखते हैं आगे। फिर अगर मैं आगे बात करूं तो 4 नंबर क्वेश्चन के बाद में, तो ये टाइप आपका यहीं तक था 4 नंबर क्वेश्चन तक, क्योंकि ये थोड़ा मिक्स टाइप चल रहा है तो अभी आपका यहीं तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं टाइप 13th टाइप देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट टाइप है परसेंटेज का। तो 13th नंबर टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अभी देखो क्या कहता है टाइप 13th के अंदर। ये कहता है, और पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक आई ऑप्शन दिख रहा होगा। आई ऑप्शन के अंदर मैंने कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट दे रखी है, तो साथ साथ में आप कैलकुलेशन को भी देखते रहिएगा। आई ऑप्शन ऊपर आ रहा होगा, तो आई ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी, ठीक है। वहां पर आप जाके कैलकुलेशंस की जो भी हमने वीडियो डाली है उसको आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है 25,000 है, जिसमें से 1/5 स्त्रियां और शेष कितने हैं पुरुष हैं। यानी कि टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या आपकी कितनी है 25,000 है, जिसमें से वो कहता है 1/5 कौन है मैन है, तो बाकी बची हुई कौन है, सॉरी 1/5 जो है स्त्रियां दी हुई हैं। अगर 1/5 अगर स्त्रियां दी हुई है यानी कि वुमेन दी हुई है, तो बाकी 4/5, क्योंकि 5 में से अगर एक स्त्री है तो बाकी 4/5 यानी कि बचे हुए कौन है मैन है। अगर मैं इसका 1/5 देखूं यानी कि 5,000 अगर वुमेन है तो बाकी बचे 20,000 कौन है मैन है। अगर मैं इसकी बात करूं आगे कि वो कहता है कि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। वो ये कहता है कि 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कुल शिक्षित लोगों की जनसंख्या का परसेंट पूछ रहा है, और कितना होगा वो आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि अगर 5% पुरुष अशिक्षित हैं तो बाकी बचे हुए, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 95% क्या है आपके अशिक्षित हैं, सॉरी शिक्षित होंगे। भाई 5% अगर आपके अशिक्षित हैं तो बाकी 95 क्या होंगे शिक्षित होंगे। तो 95 का परसेंट का वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको बताया था सोल्व करने के लिए कितना आएगा 19/20 आ जाएगा, यानी कि 19,000 मैन जो हैं वो आपके शिक्षित हैं। अगर मैं यहाँ 40% की बात करूँ तो 40% महिला क्या है आपकी अशिक्षित हैं, तो बाकी बचे हुए 60% क्या हो जाएंगे आपके शिक्षित हो जाएंगे। क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने लोग
शिक्षित हैं। तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा, साफ साफ आप ये बोल सकते हो कि सर 3000 हो जाएगा। और ये 3000 कैसे आएगा वो ज़रा देखो, 6 बटे आप क्या कर सकते हो 3/5 कर सकते हो, और 3/5 को जब काट दोगे तो कितना आएगा 3000 ही आएगा। अब ये टोटल कितना बन रहा है आपका, टोटल कितना बन रहा है, इसको ऐड करूँ तो कितना बन रहा है 22000 बन रहा है आपका। 22000 लोग क्या हैं यहाँ पे, शिक्षित हैं। अगर 22000 लोग शिक्षित हैं और कितने में से हैं, तो आप बोल रहे हो सर 25 में से हैं, 25000 में से हैं, तो 25000 बटे में कर दिया, गुना में कर दोगे आप 100, तो कट जाएगा, ये कट गया, और 25 से कम 25 और 2500 का 100। अगर मैं गुना करूं इसको तो कितना आएगा 88%, जो कि आपका आंसर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 88% इसका जो है शिक्षित लोग गांव के अंदर मौजूद हैं या किसी एक एरिया के अंदर मौजूद हैं। 88% लोग यहाँ पर शिक्षित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इस टाइप के लास्ट टाइप के अंदर क्या कहता है, चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मतों के साथ प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान में कुल मतों की संख्या आपको बतानी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। वो कहता है दो व्यक्ति हैं हमारे पास में, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर कहता है कि दो उम्मीदवार हैं हमारे पास में ए व बी। हमने दो उम्मीदवार मान लिए, ए व बी मान लिए। वो कहता है कि ए को 40% वोट मिले। अब मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट आपके कितने हैं, आपके 100% वोट है, 100% वोट है, ठीक है, जिसमें से 40% ए को मिले और वह 298 वोटों से हार गया। अगर इसको 40 मिले तो बाकी को कितने मिले, 60% मिले। आप ये बोल सकते हो कि ये कितने वोटों से हारा है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 20% से हार गया। अगर क्वेश्चन में 20% से हारा है तो क्वेश्चन में एक लाइन और दी हुई है कि 298 वोटों से हारा है, तो आप ये बोल सकते हो कि 298 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी 20%। और आप ये जानते हैं कि 20% की वैल्यू अगर 298 है तो 100% की वैल्यू कैसी आएगी, पहले निकालेंगे 1% की वैल्यू 298/20, और आप क्या करोगे 100% की वैल्यू निकाल दोगे कैसे, 298/20 गुना में 100। और आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, कैसे कि अगर 20% की वैल्यू 298 है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 1/5 की वैल्यू कितनी है 298 है, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 298, क्योंकि 298 गुना 5, क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1/5 क्या होता है 20% होता है, और अगर मैं 1 की वैल्यू देखूं तो ये क्या होता है हमारा 100% ही होता है। तो भले आप इसको सॉल्व करो, भले आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि देखो ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 5 ही रह जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, और आपको 5 की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक बताई थी जो कि अब यहाँ पर आपको काम आने वाली है, जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कैलकुलेशंस के अंदर। तो कैलकुलेशन का आपको आई ऑप्शन मिलेगा वीडियो के अंदर, अभी ऊपर आ रहा होगा, तो आप वहां जाना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो। चलिए देखते हैं 298 को 5 से गुना करूं तो क्या आंसर आएगा। तो वो ये कहता है अगर मैं 5 से गुना करूं तो आपको बताया था ट्रिक के अंदर क्या होता है कि 10/2 आप कर सकते हो। अब इसको आपको जस्ट हाफ करना है, तो 200 को आप अलग कर लो और 98 को आप अलग कर लो। तो 200 को अलग किया तो 100 आ गया, और 98 को अलग किया तो क्या आ गया 49 आ गया, और जस्ट गुना करना है किससे 10 से, तो कितना आएगा 1490, इसका आंसर आ गया। तो आप ये बोल सकते हो कि कितना मल्टीप्लाई करना आसान है बजाय 5 को डायरेक्ट गुना करने से। ये आपको मैंने अभी लिख के बताया है, पर आप इसको माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये कहता है आपको कि किसी गांव में जनसंख्या 5% घट जाती है, यदि वह 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। गांव की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही सुंदर सवाल है, 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गांव में जनसंख्या 5% घट जाती है। एक गांव में 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक गांव के अंदर जनसंख्या जो है आपकी
5% क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। वो कहता है अगर इस वैल्यू के अंदर हम अगर 3000 व्यक्तियों को जोड़ दें तो अब जो वैल्यू है ये कम होकर और कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी, 10% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। कहने की बात ये कि अगर आप इस एक लाइन को देखें, अगर इस लाइन से पीछे आप जाएं तो कितना है, ये 5% कम हो गई है। अगर हम इसके अंदर 3000 जोड़ दें तो ये 5% ना सिर्फ ये कम पूरा हो जाता है, ये लाइन पूरी कवर हो जाती है, बल्कि आप क्या करते हैं, इस 10% आगे और बढ़ जाते हैं। यानी कि आप ये बोल पा रहे हैं कि सिर्फ इस 3000 के फर्क से कितना अंतर आ रहा है, ये 5 भी कम हो रहा है और ये 10% भी आगे बढ़ रहा है। यानी कि आप टोटल इफेक्ट कितना बोल सकते हो कि 10 और 5 15% का टोटल फर्क पड़ रहा है, किससे, आपके 3000 के ऊपर। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सर 15% की वैल्यू ही कितनी है, 3000 है। तो आप ये बोल सकते हो कि 1% की वैल्यू कितनी है, आप काट दो इसको, कितने पे जाएगा, 200 पे जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 100 की वैल्यू आप खूब जानते हैं कितना आ जाएगा, 200 गुना 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20,000 गांव के अंदर मूल संख्या थी। तो देखा आपने कितना शॉर्ट तरीका था ये। ऐसे ही शॉर्ट तरीके हम आगे करते रहेंगे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, एक नगर में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं। आपसे सवाल पूछ रहा है, बहुत सुंदर सवाल है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है, देखते हैं अभी। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। वो कहता है टोटल, वहां पर 4 नंबर में वो कहता है टोटल कितना है आपके पास में, टोटल है आपके पास में 1000, जिसमें से 60% आपके पुरुष हैं, जिसमें से 60% आपके पुरुष हैं, तो बाकी 40% कौन है, महिलाएं हैं। अगर ये मैन 60 हैं तो कितने होगी वुमेन, 40%। अगर मैं देखूं तो बोल सकते हैं आप 600 और 400 का रेशियो आपके सामने आ रहा है निकल के। अब आपके सामने बोल रहा है कि 20% इसके अंदर जो साक्षर हैं वो कौन है, पुरुष हैं, और सभी में से 25% साक्षर हैं। वो कहता है कि अगर इसमें से 20% साक्षर हैं, 20% का मतलब आप खूब जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। अगर 1/5 किसका, 600 का, यानी कि 120 जो लोग हैं वो मैन साक्षर हैं। वो ये कहता है आपके क्वेश्चन में कि टोटल जो जनसंख्या वो कितनी साक्षर है, टोटल जो साक्षर है आपकी वो है आपकी 25% साक्षर है। और 25% अगर 1000 का साक्षर है, यानी कि 250 जो व्यक्ति होंगे, भले वो मैन हो भले वुमेन हो, 250 लोग टोटल आपके साक्षर है, यानी कि लिटरेट हैं, जिसमें से 120 आपके कौन है, 120 कौन है आपके मैन है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर ये मैन सिर्फ 120 हैं और टोटल कितने हैं, 250 हैं, तो बाकी जो वुमेन्स होंगी उनमें लिटरेट कितना होगा, आप ये बोलोगे सर 250 माइनस 120 कितना होगा, 130 महिलाएं जो हैं वो आपकी लिटरेट होंगी। और महिलाएं लिटरेट कितने पर होंगी, इन 400 पर होंगी, बजाय किसके, 1000 पे। 1000 पे कैलकुलेट नहीं करना, 400 पर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं देखूं 130 महिलाएं साक्षर हैं, कितने पे, 400 पर। गुना कर देंगे 100 को, जरा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 3 पे कटेगा। ऑप्शन चेक कर लेना कि 3 वाले ऑप्शन कितने हैं। अगर 3 वाले ऑप्शन ज़्यादा हैं पूरा सॉल्व कर लेना, अगर नहीं तो 1 पे टिक हो जाएगा जो 3 वाला होगा। तो 4 से कितना होता है, 12 होता है। कितना आ गया, 1 आ गया, उसके बाद कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 1 बचेगा, 2 आएगा, और फिर कितना आएगा, 0.5। तो 32.5% महिलाएं साक्षर हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन थे, 2 नंबर ऑप्शन और 3 नंबर ऑप्शन, दोनों ही 3 वाले थे, इसलिए आपने पूरा सॉल्व कर लिया इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ ये आ रहा है, कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उनमें पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि
हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। कहता है पुरुषों में 8% बढ़ता है और स्त्रियों में कितना बढ़ता है, 10% बढ़ता है। अगर मैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत अच्छा सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन, और एग्जाम्स में काफ़ी बार ऐसा सवाल आता रहता है, जो कि 2015 में भी आया हुआ है एक बार। तो कहता है कि टोटल आपके पास में कितने हैं, टोटल आपके पास में है 15,000। वो कहता है कि जब मैन का जो रेट है बढ़ने का वो कितना है, 8% का रेट है, और वहीं अगर मैं वुमेन का देखूं, वुमेन का कितना है, 10% रेट बढ़ना है। और अगर दोनों के बढ़ने से अब टोटल कितना हो जाता है, तो अब टोटल हो जाता है 16,300। तो इनके रेट से बढ़ने से फर्क कितना बढ़ रहा है, 16,300। यानी कि अगर मैं इफेक्ट देखूंगी कितना माइनस करके कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे कि 1300 रुपये, 1300 व्यक्तियों का यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, 1300 व्यक्ति यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं मान लूं कि मैन हमारे यहाँ पर कितने हैं, x हैं, और वुमेन कितना हो जाएगा फिर 15,000 माइनस एक्स। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। तो पहला बेसिक तरीका जरा देख लेंगे। तो फर्स्ट तरीके में कहता है कि अगर मैं मान लूं मैन x है, तो x का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, यानी कि 8/100 बढ़ा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर x मैन है तो वुमेन कितनी होंगी, 15,000 माइनस x, और इनका कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, यानी कि 1/10 या 10/100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़कर देखो 8% मैंने इसका सिर्फ इंक्रीमेंट निकाला है, बढ़ी हुई वैल्यू नहीं निकालनी। तो हम यहाँ से इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं साफ साफ कि कितना इंक्रीज हुआ है, बड़ी वैल्यू नहीं ले रहे, हम इंक्रीमेंट ले रहे हैं। कितना इंक्रीज हुआ है, 1300 इंक्रीज हुआ है। इसको सॉल्व करके एक्स वैल्यू आप निकाल सकते हो। फर्स्ट मेथड तो ये है आपका। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 8x/100। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, 15,000 के अंदर एक जीरो और चिपका दो, कितना हो गया, -10x। तो देखो अब ये पूरे में कितना आ गया, 100 आ गया। 100 इजिकल टू कितना आ गया, 1300 आ गया। अब इस 100 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो कितना आ जाएगा ये, और कितना आ जाएगा, 8x प्लस 1.5 लाख हो जाएगा ना, ये 1.5 लाख हो गया, -10x इजिकल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1,30,000। 1,30,000 हो गया। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका, -2x। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो कितना आएगा, -20,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,50,000 में से 1,30,000 में से अगर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20,000 बचेगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 आएगी। x की वैल्यू 10,000 है, यानी कि आपके मैन कितने हैं, 10,000 हैं। तो बाकी अगर मैं 10,000 में से अगर x को हटा दूँ, यानी कि अगर 15,000 में से अगर मैं 10,000 को घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, 5,000, जो कि आपकी वुमेन है। समझ में आई बात। तो आंसर कितना आ गया, 5,000। तो ये था आपका बेसिक तरीका। अब हम देख रहे हैं इसका सेकंड टाइप, सेकंड तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का, तो ज़रा देखेंगे। सेकंड तरीका आपके सामने ये रहा बोर्ड पर। चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड तरीके को। तो सेकंड तरीका आपका ये कहता है कि हमारे पास में मैन का इंक्रीमेंट कितना है, 10, वुमेन का कितना है, मैंस का है 8 और वुमेन का कितना है 10%, और टोटल इंक्रीमेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टोटल इंक्रीमेंट, कि हम ये देखते हैं कि कोई वैल्यू 15,000 थी और वो अब 6,300 हो गई है, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1,300 का इंक्रीमेंट हुआ, और कितने पर हुआ, इस 15,000 पर हुआ। गुना में कर देंगे 100 तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये से ये कट जाएगा। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ, कितने पे जाएगा ये, अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 थी 15, और इसको सॉल्व करूँ तो आएगा 2, और फिर आएगा ये, तो आपका आ गया 26/3 आपका परसेंट इंक्रीमेंट आ गया, यानी कि 26/3% का इंक्रीमेंट हो गया। अब देखिए आप कहोगे सर ये अगर आप इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरा करूँ तो कितना आएगा, ये 8 से ही 2/3% आ जाएगा। तो आपने देखा ये इस वाली वैल्यू से तो बड़ा है और इस वाली वैल्यू से छोटा है, यानी कि आप इसके अंदर एलिगेशन वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड वही है आपका एलिगेशन। तो अगर मैं बोलूँ मैन के अंदर 8% का इंक्रीमेंट है और वुमेन के अंदर वही 10% का इंक्रीमेंट है,
और टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 8 सही 2/3%, या फिर आप इसको 26/3 के साथ भी रख कर यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो आपको मैंने परसेंटेज में स्टार्टिंग बताया था कि इस वाले फ्रैक्शन को कैसे माइनस किया जाता है एक नॉर्मल परसेंट के साथ में। अगर मैं माइनस करूं तो आपको मैंने बताया था कि जो भी परसेंट हो उसको पूरा होल नंबर ले लीजिए, यानी कि 9 नंबर आ जाएगा, और 9 से बढ़कर ये कितना है 10 यानी कि 1। और उसके बाद बताया था कि जितना भी ऊपर हो उसको नीचे में से माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 1 सही 1/3 आपका परसेंट वैल्यू होगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो कितना आएगा, ये 4/3 आपका आ जाएगा परसेंट के अंदर। रेशियो की बात करूं, अगर इसको माइनस करूं तो ये कितना आएगा, ओनली 2/3 बचेगा आपका, क्योंकि 8 से 8 पूरा कट जाएगा। अब देखिए रेशियो के अंदर अपना क्वेश्चन आ गया है, तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, 3 से 3 काट देंगे, क्योंकि रेशियो के अंदर कट जाता है आपका ऊपर से ऊपर भी नीचे से नीचे भी। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका फाइनल रेशियो जो आ गया है वो 2:1 के अंदर आ गया। तो आप ये देख सकते हो कि जो वुमेन है, जो आपकी वुमेन है वो मैन से जस्ट हाफ है। यानी कि जस्ट हाफ कब होगा, कि जब मैन 10,000 होंगे और वुमेन कितनी होंगी 5,000 होंगी। तो आप साफ साफ सिर्फ इस रेशियो से बता सकते हो कि वुमेन कितनी होंगी 5,000, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो ये वाला टाइप था, ये वाला टाइप के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, और अभी हम परसेंटेज के टोटल लेक्चर को ख़त्म करेंगे यहाँ पर इस विदाई लेने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि हम इसके एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे, पर अगर जब आप हमें सपोर्ट पूरा अच्छे से करेंगे। आपको मैंने टारगेट दिया हुआ है कितना, 500 लाइक्स का और 200 कमेंट्स का। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा पूरा वादा है आपसे कि जो परसेंटेज मैंने इतना बेसिक से करवाया है मैं पूरा इसको एडवांस से भी करवाऊंगा, ठीक है, और आने वाले सभी चैप्टर्स को मैं एडवांस से भी करवाऊंगा, पर अगर आप हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो थोड़ा सा हेल्प आपसे मांग रहा हूँ, सिर्फ एक लाइक बटन दबाना है। लाइक बटन दबाने में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होती हैं तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर कोई चैप्टर चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर सर अगला चैप्टर होगा, तो उसको भी आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट लिखा होता है व्हाट्सअप नंबर, तो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं अपना डाउट है, जो भी क्वेरी है आपकी वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं, बस आप लाइक करना ना भूलें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लें। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। इतने में जय हिंद जय भारत।